सबको मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप करो। सबको मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप करो। वंस अगेन, सबको मेरी आवाज आ रही है तो जरा यस टाइप कर दो। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे वंस अगेन हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई जो प्रिंटर होता है, एक प्रिंटर, मैं साइड से प्रिंटर को ऑब्जर्व करूं, है ना, मैं साइड से प्रिंटर को देखूं, तो यहाँ पे मैं प्रिंटर को एक अच्छे से ऑब्जर्व करूं। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटर हमारे इस तरीके से काम करने वाला है, जहां पे ये पेपर है। ओके, ये पेपर पड़े हुए हैं, ये क्या है, पेपर, ये है पेपर। ओके, ये पेपर है। जब हम प्रिंट देते हैं तो कोई रोलर जो होता है, ये रोलर हमारे पेपर जो रखे हुए हैं उसमें से एक पेपर उठाने का काम करेगा, ये रोलर। ओके, एक पेपर उठाने का काम करेगा पेपर पिकअप रोलर। ओके, ये रोलर पेपर पिकअप करेगा। पेपर पिकअप होने के बाद यहाँ पे हमारा कार्ट्रेज होगा, कार्ट्रेज का ड्रम होगा, और ये हमारी जो कार्ट्रेज है वो पेपर के ऊपर प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद हमारा पेपर आगे जाएगा। यहाँ पे एक असेंबली रहेगी जिसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजर असेंबली। ओके, ये फ्यूजर असेंबली में पेपर जाएगा और पेपर बाहर आएगा, ये प्रिंट होके कंप्लीट होके आएगा। अब यहाँ पे पेपर उठाया गया, रोलर ने एक पेपर उठाया, उसके ऊपर प्रिंट किया गया। प्रिंट करने के बाद हमारी फ्यूजर असेंबली में पेपर का जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद पेपर बाहर आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारा पेपर है, ये पेपर उठाया गया, उठाने के बाद कार्ट्रेज से प्रिंट किया गया, कार्ट्रेज के प्रिंटिंग किया गया, उसके लिए किसी ने उनको इमेज दिया, इमेज दिया इसलिए कार्ट्रेज ने वो प्रिंटिंग किया। ओके, हमारे ड्रम ने उसको प्रिंटिंग किया। प्रिंटिंग करने के बाद जो पाउडर होती है, एवरी लेजर प्रिंटर, हर लेजर प्रिंटर में ऐसा ही काम होता है, दिमाग में डाल दो, लेजर प्रिंटर का फंक्शन यही है। अब यहाँ पे पेपर आगे गया, ओके, उसके ऊपर प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद यदि वो पेपर आपके हाथ में डायरेक्ट आ जाए तो इसकी इंक जो होती है, पाउडर जो होती है, निकल जाती है बाहर, आपके हाथ में लगती है, कागज के ऊपर चिपकी हुई नहीं है। तो चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्यूजर असेंबली में से पास करना पड़ता है पेपर को। ओके, जब तक फ्यूजर असेंबली में से पेपर पास होके नहीं आता है तब तक हमारी पाउडर पेपर के ऊपर नहीं चिपकेगी, तो चिपकाने के लिए उसको फ्यूजर असेंबली से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको असेंबली वाइज आज सिखाने वाला हूं, लेजर प्रिंटर में असेंबली वाइज, प्रिंटर कोई भी हो, प्रिंटर कोई भी हो, आपको असेंबली वाइज थोड़ा सा नॉलेज आ गया तो आप डेफिनेटली रिपेयरिंग करने के लिए एक बेस्ट कदम उठा सकते हो। आप रिपेयरिंग करने के लिए अपना सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है कि मुझे इस तरीके से रिपेयर करना है, आप उसमें सोचने लगते हो, लेजर प्रिंटर को करने के लिए सोचने लगते हो। तो ये जो पेपर की मैंने साइकिल बताई, पेपर उठाने से तो प्रिंटिंग करने तक, ये जो साइकिल बताई, ये एवरी लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर है तो पाउडर है, पाउडर है तो लेजर प्रिंटर। ओके, पाउडर टेक्नोलॉजी है तो लेजर प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर है तो पाउडर टेक्नोलॉजी है। वेरी सिंपल। तो सबको यहां तक क्लियर हो चुका है तो जरा सीएलआर टाइप, सबको यहां तक क्लियर हो चुका है तो जरा सीएलआर टाइप। और दोस्तों, ये वीडियो, पिछले वीडियो, ये सारा आपको देखना है, समझ लो। बहुत सारे लोगों का लास्ट डे है, ये हमारा 1 मंथ का लास्ट डे है, जिनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है आज का जो पूरा मंथ है वो खत्म होने वाला है। सो आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड ओपन करना है, क्योंकि लाइव सेशंस आपके लिए मिलेंगे नहीं वापस। ओके, तो क्लियर, आप लोगों को इसको समझना है, ऐप में जाके प्रिंटर को समझना है, प्रिंटर के लिए मैंने जो बोला है वो आपको समझना है, अपने अंदर उतार लेना है कि कैसे काम होता है। ओके, सो ये जो है, ये पेपर उठाने से यहां तक की मैंने साइकिल बताई। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारी असेंबली वाइज मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो ना। एक, ओके, यहाँ पे पहला असेंबली जो है वो पेपर पिकअप असेंबली।
हर लेजर प्रिंटर में पेपर पिकअप असेंबली रहेगी। तो पेपर पिकअप असेंबली में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पेपर पिकअप रोलर, ओके। उसके बाद है यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल, ओके। इसके बाद है यहाँ पे क्लच ड्राइव गियर। उसके बाद है यहाँ पे टोनर कार्ट्रेज डिटेक्ट लीवर, ओके। टोनर कार्ट्रेज डिटेक्ट लीवर। इसके अलावा यहाँ पे होता है सोलोनॉइड कॉइल, टोनर थर्बा। यहाँ पे हमारा होता है ट्रांसफार्मर रोलर। देखिए ये जो असेंबली है, ये असेंबली वाइज आपको मैं बताऊं तो पेपर पिकअप असेंबली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पेपर पिकअप असेंबली, कोई भी प्रिंटर हो आपके पास ये असेंबली रहेगी। ये असेंबली में जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके यहाँ पे और एक रहेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग सेपरेशन पैड। ओके एवरीवन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बोर्ड के ऊपर अच्छे से बताए। ओके, मेरे हाथ पे दे दो। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पेपर पिकअप असेंबली। ओके एवरीवन, यस, ओके डन। सो इस तरीके से आपको सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो एस टाइप करो, एस। यस, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। गौरव जी ने ऑलरेडी यहाँ पे मुझे बता दिया सर। यस, हाँ, ओके, गुड। तो एवरीवन, पेपर पिकअप असेंबली देखो, पेपर पिकअप असेंबली लेजर प्रिंटर है तो पेपर पिकअप असेंबली है। मैं मॉडल के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने यदि ये मॉडल पड़ा हुआ है अभी, मैंने आपके लिए इसको मैं खोलूंगा भी, तो भी ध्यान में रखो कि पेपर पिकअप असेंबली होती है। लेजर प्रिंटर है तो पेपर पिकअप असेंबली है, ओके। पेपर पिकअप असेंबली क्या होती है आप देखिए, ओके। तो पेपर पिकअप रोलर, सोलोनॉइड एंड सेपरेशन पैड, ओके, ये तीनों, ये जो है तीनों, ये पेपर पिकअप में पेपर पिकअप नहीं करता है, पेपर पिकअप में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा, पेपर पिकअप नहीं करता है तो आपको पेपर पिकअप रोलर चेंज करना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे पास पेपर पिकअप असेंबली है। तो ये पेपर पिकअप असेंबली में जो है, ये इस प्रकार यहाँ पे पेपर पिकअप असेंबली में ये रोलर होता है, ओके। सो यहाँ पे ये जो हमारा रोलर होता है, ये रोलर इस तरीके से यहाँ पे मूव करता है, पेपर पिकअप करता है। और ये पेपर पिकअप रोलर जो है, ये आपको मार्केट में 40 रुपए का मिलता है। इसको रिप्लेस करना है, इसको बदलना है। इसको बदलने के लिए ऑलरेडी मैंने आपके ऐप के अंदर वीडियो बनाया है, तो हर एक का अलग अलग रहता है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि इसको कैसे निकालना है, कैसे लगाना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ऐप पे बताया है, इसको आप देख लेना, ओके। लेकिन पेपर पिकअप रोलर ये जो होता है, ये पेपर उठाने में प्रॉब्लम करता है। और जब पेपर उठ जाता है ना, पेपर उठता है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब रोलर यहां से ऐसे करके जब पेपर उठाता है, अंदर अंदर स्किप करता है, अंदर लेके जाता है, तो यहाँ पे ये सेपरेशन पैड है। ये क्या है? ये सेपरेशन पैड है। देखो ये वाला जो है, ये सेपरेशन पैड है नीचे का, ओके। ये जो मैं अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ओके। ये यहाँ से दो, यदि पेपर पिकअप रोलर ने, इस रोलर ने
दो दो पेपर उठाए होंगे तो सेपरेशन एक ही पेपर लेगा। सेपरेशन क्या करता है, देखो उसके नाम के अंदर ही है, उसके नाम में क्या है, सेपरेशन पैड। पेपर पिकअप रोलर दो पेपर उठा लेता है तो सेपरेशन एक ही लेगा, बाकी के पेपर वहीं पे छोड़ देगा। ओके, तो सेपरेशन पैड क्या करता है, सिंगल पेपर उठाता है और ये पेपर उठाने में मदद करता है। ओके, सो पेपर पिकअप का जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ रोलर चेंज करना है, सेपरेशन को साफ कर देना है। रोलर चेंज करोगे तो आपका पेपर पिकअप होना चालू हो जाएगा, सेपरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब आप कभी भी रोलर से उठाते हो, कभी भी पेपर पिकअप होता है, दो दो तीन तीन पेपर उठा, साथ में दो दो पेपर ही लेता होगा, दो दो पेपर ही लेता होगा, तो सेपरेशन को साफ करना है या सेपरेशन पैड को बदलना है। ओके, उसके रिप्लेसमेंट के लिए सिर्फ आपको पीछे से ये दो स्क्रू खोलने हैं, पीछे की साइड से, प्रिंटर के पीछे की साइड से दो स्क्रू खोलो, ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद आप रिप्लेस कर सकते हो नया वाला। ओके, सो सेपरेशन पैड इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। देखो वंस अगेन, पेपर जब पिकअप होता है तो पेपर पिकअप रोलर पेपर उठाता है। ये कभी दो दो पेपर नहीं उठाता है, ज्यादा करके ऐसा नहीं होता है, ये एक ही उठाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई ये दो दो उठा रहा है, दो दो उठाने के बाद अंदर एक ही पेपर जाना चाहिए, अंदर भी दो दो पेपर जाते होंगे हर बार, तो इसका मतलब सेपरेशन पैड सेपरेट नहीं कर पा रहा है, पेपर को सेपरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये जैसे हम बोलते हैं ना कि नोट जब गिनते हैं हम लोग, है ना, हाथ से जब नोट गिनते हैं तो पानी लगाते हैं, तो पानी की वजह से क्या होता है, नोटा जो आपकी जो बंडल है नोट का, उसमें से एक एक पेपर आता है, आपको बार बार पानी लगाना पड़ता है। ऐसा मैंने पेपर उठाया तो सेपरेशन पैड को एक ही पेपर लेना है, तो यहाँ पे समझ जाओ कि सेपरेशन पैड आपका यहाँ पे काम करना चाहिए सिंगल पेपर। ओके, अब सोलोनॉइड कॉइल क्या है, सोलोनॉइड कॉइल क्या करती है, ये आपके जो रोलर है आपका, ये पेपर पिकअप असेंबली है, ये असेंबली के ऊपर ये जो आपका रोलर होता है, रोलर जो घूमता है, इस रोलर को ये सोलोनॉइड कॉइल ये इस साइड पे होता है, और ये जो होता है रोलर, ये यहाँ पे हमारे गियर्स होते हैं, यहाँ पे उसको रोक के रखता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट प्रिंटर में क्या होता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वन पेपर पिकअप रोलर, दूसरा सोलोनॉइड कॉइल एंड सेपरेशन पैड, ये तीनों का मिलके जब भी पेपर उठाता है, दो दो उठाता है, एक एक पेपर अंदर फंस रहा है, तो जब पेपर उठाने में ऐसी सारी दिक्कतें आएंगी तो ये तीनों में काम करो, सेपरेशन पैड को क्लीन करो, पेपर पिकअप रोलर चेंज करो एंड सोलोनॉइड कॉइल में साफ सफाई करो। अब क्या साफ सफाई करनी है, तो देखो यहाँ पे हम इस प्रिंटर को मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रिंटर को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा प्रिंटर नहीं खोलने वाले हैं, लेकिन प्रिंटर को कैसे खोल के अंदर ये सारी चीजें कहाँ कहाँ है, सारी असेंबली कहाँ पे है, फ्यूजर असेंबली कहाँ पे है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आर यू रेडी, रेडी है तो RDY टाइप करो, RDY रेडी सर, रेडी रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी। हम लोग एक प्रिंटर नहीं देखने वाले, हम लोग देखने वाले हैं लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैंने आगे से एक स्क्रू निकाल दिए दो टॉप से। ओके, पीछे के दो तीन स्क्रू होते हैं जो मैं निकाल रहा हूं अभी। ओके, जो मेहनत करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे जो मेहनत करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ इतना करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल पे जा पाने वाले हो। लेकिन जो दिन भर आप लोगों ने अभी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने आज ऐप देखा, तो बहुत सारे लोगों ने ऐप नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर सर्फिंग किया होगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, ऐप देखो, एक महीना मेरे साथ चलो, 6 महीने तक आपको ऐप मिलता है, काम करो, 2 महीने का सपोर्ट मिलता है, उसमें काम करो। आपको कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी, तब भी आप काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये देखो, मैं यहाँ से इसको थोड़ा उठाता हूँ, उठाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्के से पुश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से जब पुश करेंगे तो ये खुलने लगेगा। ओके, नीचे से भी ये अच्छे से खुल जाएगा, नीचे से भी थोड़ा सा इसको प्रेस करो तो ये देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है। ओके, तो ये कवर मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद साइड का कवर निकाल लेता हूँ। ओके, देखिए साइड के कवर के लिए भी मुझे यहाँ से थोड़ा सा उठा लेना है।
ये देखिए, ये पहला बेस होता है जिसको मैं अनलॉक करूंगा। उसके बाद पीछे की साइड से थोड़ा सा ये जगह से मैं इसको उठा लूंगा। ओके, ओके, सो इस तरीके से ये भी निकल जाएगा। तो ये दोनों साइड कवर में ये सारी बॉडी अब धीरे धीरे सब कुछ निकलने लगे। ओके, सो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी हल्का सा उठाते हो तो ये निकलने लगता है। ओके, यस। अब यहाँ पे आपको ये जो हमारा टोनर का जो लीवर होता है, ओके, लॉक होता है, टोनर लॉकिंग, इसको भी निकाल लेना है। ये सब कुछ मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऐप में देख लीजिएगा। हम लोग आज देखने वाले हैं कि लेजर प्रिंटर मेरे सामने कोई भी आ जाए तो किस तरीके से रिपेयर करना है। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे मुझे कार्ट्रिज निकालना है, तो इस तरीके से टोनर कार्ट्रिज निकालूंगा मैं। ओके, ये फ्रंट कवर को निकालना है तो यहाँ से थोड़ा उठा लूंगा। ओके, थोड़ा सा लॉकिंग लूज करूंगा। फिर यहाँ से मुझे इस तरीके से यहाँ से अनलॉक करना है। सेम इधर भी अनलॉक करना है। ओके, ये साइड पे भी अनलॉक करना है। तो इसको आप बार बार देख लेना, तो ये प्रिंटर आपका खुल जाएगा। ओके, थैंक यू। अना अंजन जी ने बोलना है अभी। अंजन जी का मैसेज है, अंजन जी का मैसेज है कि सर 1020 प्रिंटर पूरा खोला, खुल के असेंबली किया। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, गुड। ये होती है ताकत, जो करेगा वही कर पाएंगे। ओके, सो दोस्तों एक बात समझ लो कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये मेरा कोई तजुर्बा बोल रहा हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं जो सोचता हूँ ना लेजर प्रिंटर के बारे में, जो सोच रहा हूँ आज, ओके, जो मैं थिंकिंग करता हूँ, वो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई सोचो मत, ऐसे करो, लेजर प्रिंटर आपके सामने आ जाए तो इतना इतना ध्यान में रखो, दैट्स इट। इतना भी करोगे ना तो आप उसमें चले जाओगे, लेजर प्रिंटर के साथ प्रेम करने लगोगे। ओके, जब प्रेम करने लगोगे तो डेफिनेटली वो चीज में आपको मजा आएगी काम। ओके, सो देखिए, अभी मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, ये देखिए, पेपर पिकअप रोलर आपको दिख रहा होगा अंदर। ये देखिए, ये पेपर पिकअप रोलर। राजेंद्र जी ने कैनन 2900 लेजर प्रिंटर यूनिट साफ किया एंड सर्विस किया। वेरी नाइस राजेंद्र जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखिए दोस्तों, ये रोलर जब मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इसको देखो साइड से, है ना, साइड से इसको मैं प्रेस करता हूं तो ये देखो निकल गया। ओके, ये निकल गया। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है। और ये रोलर चेंज करो, पेपर पिकअप चालू हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, 500-600 रुपया मिनिमम मिल जाता है। डरना नहीं है कस्टमर को बोलते समय। ओके, और लग भी गया, देखो कैसे लगाया, ऑलरेडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। आज मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि पेपर पिकअप असेंबली में इतने पार्ट होते हैं, तो कहां कहां पे होते हैं हम देख लेते हैं। देखो, पेपर पिकअप रोलर दिख गया, यहाँ पे पेपर पिकअप रोलर रोलर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो सोलोराइट कॉइल, ये जो कॉइल आपको दिख रही है साइड से, यस, ये है सोलोराइट कॉइल। ओके, ये कॉइल गणेश पवार जी ने 2 कार्ट्रिज रिफिलिंग की है। वेरी नाइस, क्या बात है। बहुत ही खुशी की बात हो रही है आज दोस्तों कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं खुद फाइलिंग कर रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि गणेश जी ने भी ये काम किया, उन्होंने 2900 में काम किया, 1020 में किसी ने काम किया। लेजर प्रिंटर का सब्जेक्ट चल रहा है तो लेजर प्रिंटर के मैसेज देख रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैं मुझे भी खुशी मिलती है कि आप अपने गांव में कमाओ यार। मैं तो पुणे में बैठा हूँ, लेकिन आप लोग अपने सिटी में कमाओ, ये मेरा मोटो है। ओके,
अब देखिए यहाँ पे पेपर पिकअप रोलर मैंने बता दिया, सोलोनाइट कॉइल। सोलोनाइट कॉइल में हम क्या करते हैं, सोलोनाइट कॉइल में हम लोग सिर्फ साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई, है ना। आपको क्लीनिंग करना है, क्या करते हैं, कागज का टुकड़ा लगाते हैं, कागज का टुकड़ा लगाने के बाद हमारा सोलोनाइट बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखो सोलोनाइट कॉइल में जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको ये साइड पे जाके देखो, अभी मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जाके स्क्रू ड्राइवर लगाओ, देखो दिख रहा है, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर लगाओ और इस स्क्रू को खोलो, जो मैं अभी यहाँ पे खोल रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ से खोल लूंगा। ये सेम असेंबली है, यही प्रिंटर की असेंबली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये है कॉइल, दिख रहा है आपको, सेम कॉइल है, ये व्हाइट है, ठीक है, चलता है, ओके। तो ये देखिए ये सोलोनाइट कॉइल है, ये क्या होता है, ये चिपकू चिपकू हो जाती है, चिपकू चिपकू यहाँ पे चिपक जाती है, तो हमारा पेपर पिकअप रोलर रुकता नहीं है, ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो इसको रोकने वाला चाहिए, ये आगे आना चाहिए, ये पीछे चिपक जाता है, तो इसका मतलब इसमें हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस क्या करते हैं हम लोग, इस स्प्रिंग को निकालते हैं, ये जो स्प्रिंग है पीछे, इस स्प्रिंग को निकालते हैं, इस स्प्रिंग को निकालने के बाद यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को एक कागज का टुकड़ा लगाना है, यहाँ पे भी कागज का टुकड़ा लगाना है, ओके। और टुकड़ा चिपकाने के बाद चिपकाना है, यहाँ पे क्या करना है, इंसुलेशन टेप जो हमारा इलेक्ट्रिकल का टेप होता है, वो टेप का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लगाना है और उसके सामने भी लगाना है, और इस तरीके से लगाने के बाद इस स्प्रिंग को वापस लगाना है और इस सोलोनाइट कॉइल को वहां पे वापस कर लगा देना है, दैट्स इट। ये अभी चिपकेगा नहीं, जब आप काम करते हो तो ये चिपकता नहीं है, ये चिपकने नहीं लगेगा, ओके। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पेपर, सिंगल पेपर उठाता है, हमारा सोलोनाइट क्या करता है, सिंगल पेपर उठाता है और दूसरा पेपर नहीं उठाने देता। तो ये तीनों मिलके जब हम काम करेंगे तो ये पेपर पिकअप का पूरा मामला खत्म हो जाएगा, क्लियर। सो तीनों मिलके आपको ये काम करना है, क्लियर हो चुका है, हेलो क्लियर हो चुका है, तो जरा सीएलआर टाइप करो, क्लियर टाइप करो, क्लियर, ओके। नाउ क्लच ड्राइव गियर, क्लच ड्राइव गियर मतलब यहाँ पे ये जो हमारा अंदर का गियर होता है, अंदर की साइड पे जो गियर है वो है क्लच ड्राइव गियर, ओके। वो क्लच ड्राइव गियर होता है दो स्प्रिंग वाला, जो मैंने ऑलरेडी ऐप के अंदर बताया है, जरा ऐप में जाके डिटेलिंग कर लेना, इस वीडियो को भी देखना, साथ साथ में ऐप में जाके उसको भी देखो और कंपैरिजन करो। यहाँ पे मैं आपको आज टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, कोई भी प्रिंटर आ जाए तो क्या करना है। तो क्लच ड्राइव क्या करता है आपको, ये क्लच ड्राइव का गियर या अंदर दो गियर के बीच में एक स्प्रिंग होती है, ओके, इसके दोनों के बीच में एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग जब काम नहीं करती है तो आपका पेपर उठाते समय, देखो पेपर उठाता है और गियरों का घिसने का आवाज आता है, जोर जोर से घिसने की आवाज आती है, पेपर उठाता है उसके बाद, तो समझ जाना क्लच ड्राइव गियर चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज किया है वो आपको ऐप में मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पेपर पिकअप असेंबली में क्लच ड्राइव गियर भी है। अब देखो टोनर कार्ट्रिज डिटेक्टर, टोनर कार्ट्रिज डिटेक्ट लीवर, ये क्या करता है, टोनर को डिटेक्ट करता है, टोनर है भाई, अब कभी कभी टोनर भी है, सब कुछ अंदर है, फिर भी बताता है नो टोनर कार्ट्रिज। नो टोनर कार्ट्रिज आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कस्टमर साइड पे जाएंगे, टोनर निकालेंगे, और यहाँ पे अंदर ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने का ट्राई करूंगा, ये देखिए ये लीवर है यहाँ पे, ओके, एक डंडी है, जो मैं यहाँ से टोनर हमारी टच होती है तो वो पीछे जाता है। अब ये पीछे क्या कर रहा है, ओके, हम पीछे से देखेंगे तो आप अच्छे से क्लियर समझ पाओगे, देखो ये देखो, देखा, ये है टोनर कार्ट्रिज डिटेक्ट लीवर, पूरी असेंबली, ये हमारा सेंसर है, देखो ये क्या है, ये सेंसर है, ओके, ये सेंसर है, ये सेंसर में देखो जो हमारा एक सेंसर को ब्रेक करता है या सेंसर को चालू करता है, ये डंडी अंदर से मैं हिलाता हूं
तो इसका मतलब जब कार्ट्रिज आता है तो परमानेंट ये खुलता है, ये खुलता है तो हमारी सेंसर ब्रेक होता है। तो ये सेंसर में ब्रेक करवाता है, इसका मतलब टोनर है। ये टोनर नहीं है, टोनर है, टोनर नहीं है, टोनर है ना, ये टोनर है, टोनर नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे असेंबली में करना क्या है, इसको हमें साफ कर लेना है। आईपी या WD-40 इससे आपको क्लीन कर लेना है, स्प्रे लगाना है, रस्ट क्लियर करना है। यहाँ पे पाउडर का बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है, कभी ये डंडी यहाँ से निकल जाती है तो इसको वापस लगा दो, इसको जोर जोर से झटके दे दो, है ना। स्प्रे मार के, यहाँ पे स्प्रे मार के जोर जोर से झटके दे दो। इसको ईयरबड ईयरबड लेके इसको अंदर साफ कर लो, ईयरबड से इसको साफ करोगे सेंसर भी चालू हो जाएगा। तो ऐसी साफ सफाई करने के बाद आपका टोनर डिटेक्ट करने लगता है। ये डैमेज हो जाए तो ये डंडी विंडी कुछ निकल जाए तो उसको लगा देना है, रिफिक्स करना है। रिफिक्स करने के बाद थोड़ा सा सर्विसिंग कर लेना है, तो आपका नो टोनर कार्ट्रिज ये पेपर टोनर डिटेक्ट लीवर के वजह से क्लियर हो जाता है। ट्रांसफार्मर रोलर, ट्रांसफार्मर रोलर क्या होता है, ट्रांसफार्मर रोलर जो होता है, ये रोलर आपको यहाँ पे दिखता है, ये देखिए, ये वाला रोलर ब्लैक वाला दिख रहा है, ये रोलर काले कलर का जो रोलर दिख रहा है, ये है ट्रांसफार्मर रोलर। ये ट्रांसफार्मर रोलर क्या करता है, इसके सामने हमारा ड्रम आता है, ये ट्रांसफार्मर रोलर के सामने ड्रम आता है और ये दोनों के बीच में से पेपर जाता है। और जब ड्रम अपना प्रिंटिंग लेके आता है तो ट्रांसफार्मर रोलर वो प्रिंटिंग को ड्रम से खींच के पेपर के ऊपर ट्रांसफर करता है, इसके लिए उसका नाम भी है ट्रांसफार्मर रोलर। ये ट्रांसफार्मर रोलर इंक को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता है और ड्रम हमारा वापस जाता है इंक छोड़ के। हमारा ड्रम क्या करेगा, अंदर जाएगा इंक छोड़ के यहाँ पे, और पेपर हमारा ऊपर जाएगा प्रिंट लेके। तो ये ट्रांसफार्मर रोलर यहाँ पे काम करता है। सो क्लियर, सबको क्लियर हो चुका है, पेपर पिकअप असेंबली सबको क्लियर हो चुकी है, तो यस टाइप पेपर पिकअप असेंबली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सब जगह पे है, सेपरेशन पैड सब जगह पे है, फ्लश ड्राइव गियर सब जगह पे रहेगा, सोलोनाइट कॉइल हर प्रिंटर में रहेगा। ओके, ये मुझे ढूंढना है कहाँ पे है भाई साहब, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको। ओके, इसके बाद इसके बाद है हमारा फ्यूजर असेंबली। अब ये फ्यूजर असेंबली क्या करता है, फ्यूजर असेंबली हमारा क्या करता है, यहाँ पे हमारी जो पाउडर है वो पाउडर फिक्स ऑन पेपर, जो लिखा हुआ आया है, अभी जो प्रिंटर ने लिखा हुआ दिया है, पेपर ने जो लिखा हुआ लिया है, वो फिक्स ऑन पेपर, पेपर के ऊपर चिपकाने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट क्या क्या होते हैं, एक होता है टेफ्लॉन स्लीव, एक होता है टेफ्लॉन स्लीव प्रेशर रोलर। ये सब कुछ मैं जो लिख रहा हूं ये अच्छे से आपको ऐप में भी मिल जाएगा, ऐप में भी आपको मिल जाएगा। ओके, टेफ्लॉन प्रेशर रोलर, हीटिंग एलिमेंट, ओके, जो हमारा फ्यूज होता है, हीटिंग एलिमेंट जो जलता है, वो जलता है तो हीटिंग करता है, हीटिंग एलिमेंट। थर्मिस्टर, जो हीटिंग एलिमेंट का बेस होता है, थर्मिस्टर। और उसके बाद फ्यूजर टॉप कवर, फ्यूजर का टॉप कवर होता है, एंड बुश। ओके, बुश एंड पेस्ट। सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस सेशन, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने लिखा तो बरोबर नहीं है, लेकिन फिर भी जरा स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, यस, यू कैन टेक, ओके, रेडी नाउ। ओके, सो फ्यूजर जो टॉप कवर है, ओके, यहाँ पे टॉप कवर भी होता है, तो ये मेरे पास फ्यूजर असेंबली, तो आप देखो ये फ्यूजर असेंबली है। ओके, ये फ्यूजर असेंबली कौन सी है, देखिए सेम है यहाँ पे, ये देखिए, ये ऊपर का जो जितना बंच दिख रहा है, ये सेम फ्यूजर असेंबली है अभी मेरे पास जो है, आप देख सकते हो। ओके, यस, सो ये फ्यूजर असेंबली है। फ्यूजर असेंबली में आप देख सकते हो, ये है टेफ्लॉन, ओके,
जो ग्रे कलर का दिख रहा है टेफ्लॉन है, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है प्रेशर रोलर, एंड ये टॉप के ऊपर जो दिख रहा है ये टॉप कवर है। ओके, और ये फ्यूजर असेंबली के अंदर ये जो हमारा फ्यूजर होता है अपना, जो हमारा टेफ्लॉन होता है, इसके नीचे थर्मिस्टर एंड हीटिंग एलिमेंट होती है। तो मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? ओके, प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करूं तो इस फ्यूजर असेंबली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पेपर जाम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? पेपर जाम। अलग अलग तरीके से पेपर जाम होगा, कभी क्रॉस होगा, कभी घड़ी पड़ेगी, है ना, पेपर की घड़ी सुरकुटियां पड़ती है, सुरकुटियां पड़ के वहां पे घड़ी होती है। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, कभी पेपर क्रॉस होता है, कभी पेपर आधा काला काला होके निकलता है, और कभी यहाँ पे पेपर बाहर निकलते निकलते जाम होता है, कभी अंदर इकट्ठा हो जाता है, पूरा पेपर इकट्ठा हो जाता है, कभी बाहर निकलते निकलते जाम होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम अलग अलग पेपर जाम होने के आते हैं। इसके अलावा स्लो प्रिंटिंग जब भी आता है, स्लो प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या करना है? हीटिंग एलिमेंट चेंज कर लेना है। हीटिंग एलिमेंट, देखिए जब भी आपको स्लो प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आता है तो वन रीजन है, एक पहला रीजन है हीटिंग एलिमेंट। ओके, थर्मिस्टर के साथ इसको रिप्लेस करो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पाउडर पेपर पे नहीं चिपकता है, पाउडर नॉट फिक्स ऑन पेपर, पाउडर पेपर पे नहीं चिपकता है तो ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब प्रिंट आउट होके बाहर आता है और पाउडर पेपर के ऊपर आप पेपर पे हाथ लगाते हो तो ये पाउडर निकल जाता है। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम जब आता है तो इसके वजह से हमारी, इसके सारे रीजन की वजह से हमारा फ्यूजर असेंबली में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फ्यूजर असेंबली में काम करना पड़ता है, इसको कैसे खोलना है, कैसे रिफिट करना है, और ये कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, ये सारा आपको ऐप के अंदर मिलता है, वहां से आपको देखना है फ्यूजर असेंबली का काम कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूजर असेंबली लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है तो ये फ्यूजर असेंबली है, फ्यूजर असेंबली है तो लेजर प्रिंटर है। पाउडर टेक्नोलॉजी है तो फ्यूजर असेंबली है, फ्यूजर असेंबली है तो पाउडर टेक्नोलॉजी है। पाउडर को चिपकाना पड़ेगा, पेपर के ऊपर चिपकाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे फ्यूजर असेंबली होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग सेशन सर। ओके, धन्यवाद। ओके, सो एवरीवन, फ्यूजर असेंबली इस तरीके से यहाँ पे काम करती है। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा पेपर चिपकाना, पेपर उठाना और पेपर को प्रिंट का यहाँ पे चिपकाने का काम। बट दोस्तों आज का वीडियो जरूर से रिपीट करते हुए देखना। मैं तो बोलता हूँ हर वीडियो देखा करो यार, मैं तो बोलता हूँ हर वीडियो देखा करो, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपने प्रिंटर में अच्छी सी मास्टरी ले ली ना, तो आप सही में बहुत अच्छा काम करने वाले हो। ओके, यस। सो एवरीवन, यहाँ पे अब अगला होता है हमारा लेजर स्कैनर यूनिट एंड इंजन कंट्रोल यूनिट। ओके, अब ये क्या करता है? जब भी हमारे पीसी से कोई प्रिंट आता है, पीसी के ऊपर से प्रिंट आएगा, लॉजिक कार्ड में जाएगा, लॉजिक कार्ड हमारे इंजन कंट्रोल को बताएगा। ओके, हमारे इंजन कंट्रोल को बताएगा कि मैंने एक प्रिंट भेजा है, वो प्रिंट है ना, मैंने क्या भेजा है, एक प्रिंट भेजा है आपको, वो प्रिंट बाइनरी लैंग्वेज में है। क्या है? बाइनरी लैंग्वेज में है, मशीन लैंग्वेज में है, बाइनरी लैंग्वेज में है, उसको एग्जैक्ट इमेज में कन्वर्ट करो। ओके, इमेज में कन्वर्ट करके एलएसयू को प्रोवाइड करो कि ये भाई ऐसा दिख रहा है, दिखने में ये चीज ऐसी दिख रही है, ऐसा उसको एग्जैक्ट पिक्चराइज करो, और पिक्चराइज करके कार्ट्रिज के ड्रम पे भेजो, जिसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। कि भाई एक पिक्चर में एक प्रिंट आया है, वो प्रिंट हमारा इस तरीके से रोज का फ्लावर है ना, गुलाब का फूल,
बहुत जल्दी बन जाता है मेरा गुलाब का फूल। ओके, और हरदम बहुत सारे लोग तो बोलते भी है कि भाई आपको गुलाब का फूल ही बताते हो आप। ओके, तो दोस्तों ये जो रोज है, ओके, ये रोज जो होता है, ये रोज हमारे कैप्चरिंग वाले जो है अभी वीडियो जो निकाल रहे हैं वो भी हंस रहे हैं यहाँ पे कि पहले तो एक ही सेकंड में वीडियो निकल, मतलब गुलाब का फूल निकाल देते हैं, इसलिए वो हंस रहे हैं यहाँ। ठीक है, टीचिंग मेथड इज बेस्ट सर, थैंक यू, ऑल रिस्पेक्ट, प्रकाश जी धन्यवाद। ओके, नाउ एवरीवन, ये जो गुलाब का फूल है ये ऐसा दिख रहा है। तो पहले क्या होता है, पीसी में से लॉजिक कार्ड में जब प्रिंट आती है, लॉजिक कार्ड इंजन कंट्रोल यूनिट को बताता है कि मैंने एक प्रिंट भेजा है, लेकिन वो बाइनरी लैंग्वेज में है ना, मशीन लैंग्वेज में है, उसको इमेज में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद वो एलएसी को प्रोवाइड करो कि भाई ऐसा कुछ पेपर दिख रहा है, पेपर के ऊपर का मैटर ऐसा दिख रहा है, एग्जैक्ट दिखने में ऐसा दिख रहा है, उसको प्रिंट करो, और इसके लिए ड्रम के ऊपर भेजो और ड्रम उसको प्रिंट करेगा। वेरी सिंपल। और ये होता है, तो हमने क्या देखा कि भाई पेपर पिकअप करता है, पेपर पिकअप हो गया, नो डाउट। पेपर पिकअप होने के बाद कहीं से इमेज आया, कहां से आया, एलएसयू के तरफ से। एलएसयू ने इमेज प्रोवाइड किया ड्रम के ऊपर, और ड्रम ने पाउडर लिया, पेपर के ऊपर छोड़ दिया, और वो पेपर आगे जा रहा है, फ्यूजर असेंबली में जा रहा है, और फ्यूजर असेंबली में जाके वो पेपर वहां अपने आप को पाउडर जो है वो चिपका लेगी, और चिपकने के बाद पेपर हमारे हाथ में आएगा, तो प्रिंटिंग इज डन। ओके, इस तरीके से प्रिंटिंग यहाँ पे डन हो जाती है, और यहाँ पे एलएसयू, ईसीयू, है ना, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे काम करने लगती है। ओके, तो इसके अलावा अब हमारे पास पेंडिंग क्या रहा। ओके, इसके अलावा देखियो, ये एलएसयू ईसीयू का भी हो गया। ओके, अब इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके, गुड, चलो ठीक है। सो एवरीवन, अभी हमने देखा इंपोर्टेंस। देखो लेजर प्रिंटर कोई भी है, मैंने क्या बोला, लेजर प्रिंटर कोई भी है तो एलएसयू है, एलएसयू है तो इंजन कंट्रोल यूनिट भी है, इंजन कंट्रोल यूनिट है तो लेजर प्रिंटर है। देखो यहाँ पे पाउडर टेक्नोलॉजी है। ओके, पाउडर टेक्नोलॉजी है तो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है तो पेपर पिकअप असेंबली है, पेपर पिकअप असेंबली है तो एलएसयू ईसीयू भी है। ओके, ईसीयू एलएसयू ईसीयू है। तो यहाँ पे देखो लेजर प्रिंटर है तो यहाँ पे पेपर पिकअप किया जाएगा, पेपर पिकअप किया जाएगा तो उसके ऊपर प्रिंट भी किया जाएगा, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एलएसयू ईसीयू भी है तो यहाँ पे कार्ट्रिज भी है। और कार्ट्रिज कौन सा है, टोनर वाला, है ना, टोनर वाला। यहाँ पे इंक नहीं होता है, यहाँ पे टोनर होता है, पाउडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाउडर। तो कार्ट्रिज भी है, कार्ट्रिज के बाद यहाँ पे फ्यूजर असेंबली भी है, फ्यूजर असेंबली है तो हमारा पेपर पिकअप पे प्रिंट आउट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी लेजर प्रिंटर हो, ये साइकिल है। ओके, प्रिंटर प्रिंटिंग कंप्लीट। सो वेरी नाइस सेशन, आई थिंक मैं भी आज पहली बार ऐसा सेशन ले रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है जो मैं लेते जा रहा हूँ अभी। ओके, सो वेरी नाइस, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। हाँ, एलएसयू इश्यू का रह गया वहाँ पे, ठीक है ठीक है, उसका टुकड़ा उड़ गया था मोबाइल से, इसलिए रह गया। नो प्रॉब्लम, प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे बाकी लोगों का क्या योगदान होता है, जो पावर सप्लाई होता है हमारा। ओके, पावर सप्लाई, लेजर प्रिंटर में पावर सप्लाई रहेगा, जो एसी टू डीसी करेगा। ओके, जो एसी टू डीसी करेगा। दूसरा होता है हमारा फॉर्मेटर कार्ड, फॉर्मेटर कार्ड मीन्स लॉजिक कार्ड। ओके, फॉर्मेटर कार्ड मीन्स लॉजिक कार्ड। ओके, लॉजिक कार्ड रहेगा, मोटर रहेगी और पेपर को मूव करने के लिए, पेपर को अंदर लेके प्रिंटिंग तक ले जाने के लिए मोटर रहेगी। ओके, तो ये रहेगी पेपर पिकअप के लिए, पेपर पिकअप मोटर।
ओके, मतलब पेपर को पूरा रोटेट करके बाहर तक लाने का काम ये मोटर का रहेगा। ओके, सो आपने इंटेक प्रिंटर में या डॉट पेड प्रिंटर में देखा है कि हेड घूमता है, यहाँ पे हेड नहीं है, यहाँ पे एलएसयू। ओके, सीधा सीधा इमेज प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कैरेज को लेके घूमना हेड के लिए हेड जैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पिक्चराइज होता है, जो पिक्चर प्रिंट करता है, इसलिए एक ही मोटर होती है, सिंगल मोटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास होता है और वो होता है पेपर पिकर रोलर। तो एक्चुअली इसमें आ गया, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आ चुकी है, लेकिन जो गियर असेंबली होती है, ओके, गियर असेंबली जो हमारे मोटर के साथ लगती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। ओके, बहुत सारे गियर्स होते हैं, यूजर का गियर होता है, हमारे ड्रम को लॉक करने वाला गियर होता है, उसके बाद पेपर को मूव करने वाला गियर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी पूरी गियर की असेंबली आप देख सकते हो। ये पूरी बेस जो है, इसके नीचे जितने भी हैं, इसके नीचे पूरे गियर असेंबली होते हैं। ओके, जनरली इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, लेकिन बाकी चीजों में ये बहुत सारी चीजें होती है। ओके एवरीवन, सो दिस इज द वेरी अमेजिंग सेशन। ओके, आज का सेशन जो है लेजर प्रिंटर के ऊपर, ये सेशन यदि आपने बार बार देख लिया, मैं आज खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सेशन में लेते लेते ऐसा हो चुका है ना कि इसको आप 4-5 बार देखोगे तो लेजर प्रिंटर को समझ लोगे। लेजर प्रिंटर आपकी दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है ना, ये मैंने यहाँ पे बता दिया इन शॉर्ट, कि इसको आप समझ लोगे ना तो मेरे ख्याल से रिपेयरिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको कोई भी वीडियो देखोगे, कहीं से भी देखो, मेरा वीडियो देखो, कोई भी देखो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ओके, कैसे वर्किंग होता है। सो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसे लगा ये भी बता दीजिए, साथ में हाउ मेनी यस। तो मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे आज बहुत सारे लोगों ने वेरी नाइस सेशन, और बहुत ही अच्छा सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, थैंक यू। ओके, वंडरफुल, अमेजिंग, अच्छा लगा सर, थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, लेकिन हमारे सहयोगी ने बताया कि रिकॉर्डिंग नहीं किया आपने, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा दिया। ओके, वेरी नाइस। उमा शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज, अमेजिंग सेशन सर, नाइस सर, थैंक यू। सुहास जी थैंक यू, मोहन जी थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो एवरीवन, दिल से थैंक यू। क्या बात है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप लोग अच्छे, वेरी नाइस, गुड नाइट कर दीजिए। और आज का वीडियो मैं बोलूंगा कि 3-4 बार हेडफोन लगा के देख लेना दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम के लिए क्या करना पड़ता है। सो लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी, प्रिंटर कोई भी आने दो, तो ये सारी चीजें वहां पे है, वो जरा समझने का ट्राई करो, ठीक है। यस, गुड नाइट, थैंक यू। ये जो सेशन था ना हमारा आज का सेशन, ओके, ये सेशन हमारा मंडे के दिन नहीं हुआ था, है ना। आपको लगा होगा कि सर शुक्रवार को भी लिंक कैसे किया गया, तो ये हमारा जो मंडे के दिन सेशन नहीं हुआ था, उसका आज सेशन था। ओके, वो पेंडिंग नहीं रहने दिया मैंने, ये वीक का 4 दिन कंप्लीट कर दिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।